हरे कृष्णा, राधे राधे। हम आ गए हैं स्टेशन पे। हम जाने वाले हैं अब पूर्णागिरि धाम माता के दरबार में। हम हर साल नवमी को जाते हैं। नवमी वाले दिन कन्या वन्या खिला के हम बैठ चुके हैं ट्रेन में, और ट्रेन का ये सफ़र है, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। हाँ, थोड़ा सा लेट हो गया था नेटवर्क के चक्कर में, कि हमारे यहाँ बरेली में नेट नहीं था, इसलिए हम आ गए हैं उत्तराखंड में। देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है। हम टनकपुर पहुँच चुके हैं। ये आ गए हैं माता के धाम। ये मेरा बेटा चढ़ते हुए जा रहा है। चढ़ाई कर रहे हैं हम लोग। आधी चढ़ाई हम रात को ही कर लेते हैं, फिर आधी चढ़ाई हम करते हैं सुबह स्नान करके। फिर माता के सुबह ब्रह्म मुहूर्त में हम दर्शन करते हैं। देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है। पूर्णागिरि धाम पहुँच के इतना दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। और अब आ गए हैं हम खास मंदिर माता रानी के दरबार में। ये देखिए दर्शन कर रहे हैं हम। बिल्कुल भी इस समय जाते हैं, बिल्कुल छोटी सी क्लिप लेने देते हैं, क्योंकि हमने ले ली थी कि वहाँ कोई क्लिप लेने की कोई अलाउ नहीं है, इसलिए इस समय जाते हैं तो बिल्कुल भी भीड़ नहीं होती है। बहुत ही अच्छे दर्शन होते हैं। और हम आ गए थे शॉपें, बहुत सारी शॉपें लगी हुई होती हैं, बहुत ही सुंदर लगती है। शंख थे, देखने में बहुत ही अच्छे लग रहे थे। वो हमने की थोड़ी बहुत शॉपिंग, और दर्शन करके माता के दर्शन हम ब्रह्म मुहूर्त में ही कर लेते हैं, सुबह 4 बजे। और बिल्कुल भी भीड़ नहीं होती है। अगर आपको आना है तो इन दिन में ही आइए, बिल्कुल भी भीड़ नहीं होती। आराम से दर्शन करिए, मन्नत मांगिए। और जहाँ जहाँ से आप लोग मेरी वीडियो को देख रहे हों, तो मैं आप लोगों से सबसे यही कहूँगी कि दर्शन करने हैं माता के पूर्णागिरि धाम के, तो इस मौसम में ही आइए। बहुत ही अच्छे दर्शन होते हैं। और भैरव मंदिर तक बिल्कुल सवारी अवेलेबल है। और फिर जो पैड़ी की चढ़ाई होती है वो ही करनी पड़ती है। बस ये आ गए हैं, हम दर्शन करते हुए जा रहे हैं। और ये है, मैं हूँ, मेरी बहन है। हम दोनों हमेशा साथ में ही रहते हैं, और एक ही घर में हैं हम दोनों बहनें। और इधर साइड में मैं हूँ, ये मेरी सिस्टर है, ये वाली और पीछे मेरी बेटी वीडियो शूट कर रही है। तो हम हंसी चकल्ला चलते हुए और बस सफ़र तय किया, और हम आ गए। ये है सुबह 5 बजे का, और ये यहाँ पे मुंडन वगैरह होते हैं, तो वो रास्ता है। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। कभी आप लोग आइएगा। हम तो हर साल जाते हैं माता के धाम। जो चीज़ मांगते हैं बस माता सब कुछ पूरा करती हैं। बस दिल से माता को याद करके देखिए, उनके धाम पे आके देखिए। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत नज़ारा है। और हम दोनों हमेशा साथ में रहते हैं। ये मेरा छोटा, ये सिस्टर का बेटा है, ये जो हस्बैंड जी लिए हैं। हम दोनों अपने गपशप करते हुए जा रहे थे। ये दोनों पीछे पीछे आ रहे थे। तो बस ऐसे ही हम दोनों सफ़र तय करते हैं। हम दोनों सिस्टर हमेशा साथ में ही रहते हैं। जहाँ जाते हैं हम दोनों साथ में ही रहते हैं। और बहुत सारी शॉपें लगी, क्योंकि सबसे अच्छी बात यहाँ पे ये है कि कोई भी रूम का खर्चा नहीं है, कोई भी रूम अवेलेबल नहीं है। सारे रूम फ्री में हैं। खाना अपना खाइए, वो ही खर्चा है। चाय पानी पीजिए, वो ही खर्चा है। और रूम का कोई खर्चा नहीं है, नहाने धोने का कोई खर्चा नहीं है। सब फ्री सेवा है माता रानी के दरबार में। सब फ्री। ये सारी ऐसी धर्मशालाएं बनी हुई है। सब चीज़ मैंने शूट करी है, मैंने कि सब चीज़ दिखाऊंगी आप लोगों को। बस माता के दरबार में ज़रूर आइए। और ये मेरे हस्बैंड जी हैं, और ये मेरी सिस्टर का बेटा है जो गोदी ले रखा है। बहुत ही हम लोगों से हिला जुला है। ये हमारे पास जाता रहता है। ये ले लिया है मैंने, बेटी ने मुझे दे दिया था, मम्मा आप तुम शूट करो, तो ये मैंने ले लिया। ये सुबह 6 बजे की का मुहूर्त है। और ऐसे ही देखो शॉप लगी हुई है, ऐसी दुकानें लगी हुई होती है। ये मेरी बेटी है, ऐसी दुकानें लगी हुई, बहुत ही अच्छी सजी हुई दुकानें होती हैं, बहुत ही अच्छी लगती हैं। बस थोड़ा बहुत सिंदूर वगैरह, सिंदूर हम हमेशा पूरी साल के लिए ख़रीद के ले आते हैं। हम सिंदूर कभी नहीं लेते हैं, ना करवा चौथ पे और ना तीजों पे। हम सिंदूर अपने माता रानी का ही लगाते हैं। पूरी साल सिंदूर ख़रीद के हम ज़रूर लाते हैं। जिसे हमें प्रसाद में देना होता है
तो हम सिंदूर बिंदी ज़रूर लाते हैं। सबको सिंदूर बिंदी का दान देते हैं हम प्रसाद में रख के। पूरी साल के लिए सिंदूर लेके आते हैं। ये मैं हूँ, आ रहे हैं हम। अब हम वापस आ गए हैं माता रानी के दर्शन करके। अब हम घर को जाएंगे, अपनी धर्मशाला में आ रहे हैं हम, जहाँ हमने विश्राम किया था, जहाँ हमारे बैग वगैरह रखे थे, वहाँ आने वाले हैं। ये छोटा आश्रम था। तो राधे राधे, फिर मिलेंगे।